और जिंदगी का वो दूसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत का मरहला है, बच्चे की डिलीवरी का मरहला है। ए मेरे नौजवानों, एक होने वाली माँ जो 9 महीने तक के हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है, माँ के दिल में ये ख्वाहिश होती है, माँ के दिल की ये तमन्ना होती है, मेरा चांद जैसा बेटा होगा, मेरा चांद जैसा लख्त जिगर होगा, मैं अपने लख्त जिगर को अपने छाती से लगा लूंगी, मैं कभी उसे दूध पिलाऊंगी, कभी मैं उसकी पेशानी को चूमूंगी, कभी मैं उसके लबों को चूमूंगी। वो मेरा बच्चा जब पढ़ने के लायक होगा, मैं अपने बच्चे को मकतब भेजूंगी, कभी स्कूल भेजूंगी, कभी मदरसा भेजूंगी। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, मैं उसका राह तका करूंगी, मेरा बेटा पढ़ करके आएगा, मैं उसे गोद में उठा लूंगी, मैं उसे प्यार करूंगी। और एक वो वक्त भी आएगा जब मेरा बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रखेगा, तो मैं अपनी निगाहों के सामने अपने बेटे को दूल्हा बनता हुआ देखूंगी। ये जिंदगी का वो मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। अरे मेरे हाल के नौजवानों, कभी ऐसा वाकया जरूर पेश आया होगा, एक होने वाली माँ जो 9 महीने तक के इतनी सारी आरजुओं के साथ हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है। 9 महीने के बाद जब वो अपने उस बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाना तो दूर की बात है, और उनको मदरसा भेजना तो दूर की बात है, और उनको दूल्हा बनता हुआ देखना तो बहुत दूर की बात है। वो होने वाली माँ उस दर्द की कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो बेचारी अल्लाह की प्यारी हो जाती है। अपने उस बच्चे को वो देख भी नहीं पाती, वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है। ये जिंदगी का वो दूसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। अरे ऐ मेरे नौजवानों, जिंदगी का वो तीसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत का मरहला, बच्चे की डिलीवरी का मरहला है। बच्चे की विलादत के बाद 2 साल तक के अपने बच्चे को अपने जिस्म का जौहर खून को दूध के शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। वो मुद्दते रिज़ात है। बच्चे को दूध पिलाने की जो 2 साल की मुद्दत है, एक बच्चा उसे भूख लगती है तो माँ तड़प जाती है, प्यास लगती है माँ बेकरार हो जाती है, सर्दी लगती है माँ अपने आंचल में उसे ढांप लेती है, और गर्मी लगती है तो माँ उसे अपने आंचल से होती है। बच्चा पेशाब कर देता है, गीले बिस्तर पे माँ सोती है, और सूखे हुए बिस्तर पे अपने बच्चे को सुलाती है। ऐ मेरे नौजवानों, ये जिंदगी का वो तीसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। फिर आका ने फरमाया, बाप की खिदमत करो। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ, अगर माँ आपकी हयात से है, बूढ़ी माँ अगर हयात से है, आपकी माँ अगर जिंदा है, आपके वालिद अगर जिंदा है, आप अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर लीजिए। अपनी बूढ़ी माँ का पांव दबाइए, माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आज कुछ लोग कहते हैं, मौलाना साहब मेरी माँ मेरे बाप मौलाना साहब मेरे लिए अच्छे नहीं, मेरे लिए बुरा चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक वालिदैन का जो रिश्ता औलाद के साथ है, यही तो वो रिश्ता है जो बेलौस है, बेगर्ज है। इस रिश्ते में कोई मफाद शामिल नहीं है। अरे जितने रिश्ते हैं, तमाम रिश्तों में मफाद शामिल है। औलाद के साथ जो वालिदैन का रिश्ता है, वो बेगर्ज और बेलौस रिश्ता है। इस रिश्ते में कोई मफाद शामिल नहीं है। माँ की ममता क्या चीज है, इस पर एक वाकया सुना करके और मैं आपसे रुखसत होता हूँ। इस नीयत से सुना रहा हूँ ताकि जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं वो इरादा करें कि इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करूंगा और माँ बाप की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पड़ोसी मुल्क का ये वाकया है।
हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया इस वाक़िए को बयान करते हैं। एक शख्स की शादी हुई, 25 साल के बाद औलाद हुई। आप सोच सकते हैं 25 साल जिसे इंतजार करना पड़े उसको अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी। औलाद हुई, उसने पढ़ाया लिखाया, आला तालीम दिलाया, सरकारी नौकरी मिल गई, वो एसडीओ बन गया। क्या बन गया हजरत? एसडीओ बन गया। उसके बाद उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब मेरी शादी कर दीजिए, अब मेरी शादी कर दीजिए। अम्मी ने कहा बेटा रिश्ता तलाश करो, तुम्हारे पसंद की शादी कर दो। रिश्ता तलाश किया, शादी हो गई। इत्तेफाक से शादी वो शहर के लड़की से कर ली और ये गांव में रहता था। जब वो इसके घर आई तो कहने लगी 2-4 दिन गुजरने के बाद कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी, अरे यहाँ तो पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ तो पंखे का इंतजाम नहीं है, यहाँ तो करंट नहीं है, यहाँ तो एसी नहीं है, कैसे गुजारा करूंगी। माँ ने कहा कि बेटा सुनो, ये बाजार की रहने वाली, शहर की रहने वाली है, ठीक कह रही है, तुमको जो आवास मिला है, सरकारी जो रिहाइश तुमको मिली है, वहां पर जो है इसे अपने साथ में रखो। कहा कि ठीक है। चुनांचे वो अपनी बीवी को लेकर वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई मुलाजमत। उसने अपनी वालदा से कहा अम्मी जान सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई है, आप इजाजत दे तो मैं इंटरव्यू दे दूं, अगर मैं पास हो जाऊं तो मैं सऊदी चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा औलाद तरक्की करे। कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अम्मा ने कहा कि बेटा जाओ और सुनो, अकेले मत जाओ, अपनी बीवी को लेकर ले जाओ। और सुनो मेरे बेटे, जिस मकाम पर तू जा रहा है वो मकाम मुकद्दस है, वहाँ हरम पाक है, वहाँ काबतुल्लाह शरीफ है। जब जब मौका मिले मेरे बेटे उम्रे के लिए जाना, हज का महीना आ जाए तो हज भी कर लेना। अरे मेरे बेटे वहीं पर मदीना मुनव्वरा भी है, आका का रोजा भी है, जब जब मौका मिले आका के रोजे पे सलाम पढ़ने के लिए हाजिर हो जाना। कहा कि ठीक है। चुनांचे वो चला गया, वहां रहने लगा। जब मौका मिलता तो उम्रा भी करता, हज का महीना आता तो हज भी करता। 1-2 हज नहीं किया, 13 हज किया। कितने हज किया? 13 हज। लेकिन इत्तिफाक ये कि जब वो हज के अरकान से फारिग होता तो मताफ में एक तरफ उसे एक आवाज सुनाई देती, कोई अल्लाह का बंदा उसे कह देता, फरिश्ता शक्ल इंसान, तूने हज तो जरूर किया लेकिन तेरा हज कबूल नहीं। एक दिन वो नौजवान मताफ में एक तरफ खड़े होकर के हिचकी मार मार करके रोने लगा, बेतहाशा रोने लगा। एक अल्लाह का वली उधर से गुजर रहा था, उसने नौजवान को रोता हुआ देख करके पूछा, ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? कहा असल बात ये है कि मैं 13वां हज किया। जब मैं हज के अरकान से फारिग हुआ, हज के अरकान से फारिग होने के बाद कोई अल्लाह का बंदा मुझे नजर आता है और मुझे ये कह देता है कि तेरा हज कबूल नहीं। अल्लाह वाले चेहरे को देखकर समझ जाते हैं। पूछा ये बताओ बेटा तुम्हारे माँ बाप हैं? कहा कि हाँ माँ बाप हैं। कहाँ के रहने वाले हो? फला मुल्क के रहने वाले हैं। कितने दिनों से घर नहीं गए? 13 साल से नहीं गए। माँ बाप की मुलाकात कितने दिनों से नहीं हुई? कि 13 साल से माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई है। कहा बेटा जल्दी से जाओ, अपना टिकट बनवाओ, अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए जाओ। चुनांचे वो तैयारी किया और घर के लिए रवाना हुआ। जब गांव के सरहद पर आया, बाहर में अपने ही गांव के एक नौजवान से मुलाकात हुई। उससे उसने अपने वालिद का नाम लेकर के पूछा, ये बताओ तुम उनको जानते हो? फला आदमी को जानते हो? तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे गांव के।
और आगे उस नौजवान ने एक बात और कह दी कि उसका एक ही बेटा है। कहा कि सुनो, आज से 1 महीना पहले तकरीबन उसका इंतकाल हो गया और उसका एक ही बेटा जो सऊदी अरब में रहता है वो निहायत नाहंजार है, निहायत बेवफा है, वो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आया। सुन करके पांव तले जमीन खिसक गई। सुन करके बेटा कि बाप दुनिया से चला गया उसको पता भी नहीं। अब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा, घर के करीब पहुंचा, सोचता हुआ जा रहा है मेरी माँ दरवाजा खोलेगी या नहीं खोलेगी। मैं बाप के जनाजे में नहीं आया, 13 साल से तक मैंने खैरियत नहीं ली, पता नहीं मेरी माँ किस हालत में है, मेरी माँ मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, मेरी माँ मुझको घर के अंदर दाखिले की इजाजत देगी या नहीं देगी, मेरी माँ मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। ये सोचता हुआ घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा यूं ही अंदर से कुंडा खुला हुआ था। जब दरवाजे पे हाथ डाला तो दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बूढ़ी माँ निहायत नहीफ, निहायत कमजोर चारपाई पर लेटी हुई है। ये कुछ देर तक के सिरहाने खड़ा रहा ये सोच करके कि देखो मेरी माँ नींद से है या बेदार है। अगर मेरी माँ सो रही है तो मैं इनके बेदार होने का इंतजार करूं, फिर मैं सलाम करूं। अगर मेरी माँ जग रही है तो मैं उसे सलाम करूं। सामने जब चेहरे की तरफ गया तो देखा कि मेरी माँ का हाथ उठा हुआ है और मेरी माँ का लब हिल रहा है। हाथ उठा हुआ है और होंठ हिल रहा है। इसने अपना कान अपनी माँ के लब से करीब किया, ये देखने के लिए कि आया मेरी माँ क्या दुआ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ कुछ दुआ कर रही है। अपना कान करीब किया ये देखने के लिए कि जरा देखूं मेरी माँ क्या मांग रही है, क्या दुआ कर रही है। जब कान करीब किया तो आवाज आई, माँ ये कह रही थी, ए अल्लाह तू जानता है कि आज से 1 माह पहले लगभग मेरा शौहर ए अल्लाह इंतकाल हो चुका है। ए अल्लाह तू जानता है कि मेरा एक ही बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है। ए मौला उसके अलावा कोई मेरा महरम नहीं है। ए अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मेरे इंतकाल से पहले मेरा बेटा मेरे घर चला आए, ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे कफन देने वाला, मुझे दफन करने वाला और मुझे कब्र में उतारने वाला मेरा मरहम, मेरा महरम बेटा मौजूद रहे। इसलिए अल्लाह मेरे बेटे को वापस मेरे पास मेरे इंतकाल से पहले पहुंचा। जब ये बेटे ने सुना तो सलाम किया और कहा, अम्मी जान आपका बेटा हाजिर है। अम्मी जान आपका लख्त जिगर हाजिर है। अम्मी जान आपका नूरे नजर, आपका बेटा हाजिर है। जब ये आवाज माँ ने सुनी कि बेटा आ गया है, अब माँ कहती है, ए मेरे बेटे मुझे मोतिया बिन हो गया, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ऐ मेरे लख्त जिगर बहुत दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ऐ मेरे बेटे जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रही हूँ लेकिन तेरे जिस्म की खुशबू को मैं सूंघना चाहती हूँ, तेरे बदन की खुशबू को मैं सूंघना चाहती। मेरे बेटे जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती। मेरे दोस्तों ये है माँ की ममता। 13 साल तक के खबर नहीं लिया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी जब बेटा आता है तो माँ की ममता ये है कि माँ कहती है कि मेरे बेटे जरा मुझसे करीब आ जाओ, तेरे बदन की खुशबू को मैं सूंघना चाहती। ऐ मेरे नौजवानों, ये है माँ की ममता। आज के जलसे में ये इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करूंगा, बाप की खिदमत करूंगा। जिन मैं कहा करता हूँ इस नेमत की कदर उस वक्त होती है जब ये नेमत सर से छिन जाती है, जब ये साया सर से जुदा हो जाता है, तब
पता चलता है कि वालिदैन ये कितनी अजीम नेमत है। मेरे बाप भी नहीं है, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। और मेरे दोस्त, मेरे भाई अजीजम कारी मंजर सल्लमहु, अभी उनके भाई फजल हक भाई भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। कारी मंजर साहब के वालिदैन दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरे अपने वालिद अल्लाह के प्यारे हो गए। अब मेरी सिर्फ वालदा है तहज्जुद गुजार। जब मैं घर से निकलता हूँ, कसम खुदा की, मैं माँ से मिलने के लिए माँ के कमरे में मैं जाता हूँ, मेरी माँ अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है, अपने आंचल से मेरे चेहरे को पोंछ देती है और सर के ऊपर हाथ रख करके और दुआ दे करके जब रुखसत करती है, मुझे यकीन हो जाता है। जब माँ आंचल से मेरे चेहरे को पोंछती है, मुझे यकीन हो जाता है कि अब मैं दुनिया के सारी बलाओं से और सारे वबाओं से और सारी परेशानियों से अब मुझे छुटकारा मिल गया। अंदर से वो ताकत पैदा हो जाती है जब माँ दुआ दे करके घर से मुझे रुखसत कर देती। अल्लाह मेरी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए। आज जो कुछ भी है ये माँ बाप की दुआओं का सदका है और असातिज़ा की दुआओं का सदका है। ए मेरे आल के नौजवानों, अपनी माँ बाप की दुआएं ले लो, अपनी माँ बाप की दुआएं ले लो। माँ बाप अगर दुआ कर देंगे, बूढ़ा बाप दुआ कर दे, बूढ़ी माँ दुआ कर दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। एक नौजवान से पूछिए, एक आदमी से पूछिए, आप नमाज क्यों पढ़ते हो? कहेगा जन्नत पाने के लिए। रोजा क्यों रखते हो? जन्नत पाने के लिए। सदका क्यों देते हो? जन्नत पाने के लिए। ज़कात क्यों देते हो? जन्नत पाने के लिए। हज उम्रा क्यों करते हो? जन्नत पाने के लिए। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, जन्नत सहराओं में नहीं मिलती, जन्नत शराब के अड्डों में नहीं मिलती, जन्नत जिना की कोठियों में नहीं मिलती, जन्नत नशों में नहीं मिलती। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में है। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का पाँव दबाओ, माँ की दुआएं ले लो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। मेरे दोस्तों, जिस संजीदगी का आप मुजाहरा कर रहे हैं और जिस तवज्जो के साथ आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है अंदर से। अगर फजर तक आप मुझे कहेंगे कि आपको गुफ्तगू और करनी है तो मैं इंशाअल्लाह कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ आया तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। फौरन मैंने कहा हाजी साहब, उनके साहबजादे ने मुझे दवा ला करके दी और अल्लाह का फजल हुआ, आप लोगों की दुआएं, 1 घंटे में मुझे इफाका भी मिल गया और आपकी मोहब्बतें इतनी मिली कि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए। इसके बाद भी 1.25 घंटा नहीं, अभी मुफ्ती साहब को सुनना और मैं भी सुनना चाहता। अच्छा 10 मिनट 15 मिनट बोल। अच्छा कहाँ गए नौजवान लोग? कहाँ चले गए? पीछे खड़े हैं आप लोग, सामने आएंगे तब हैं? अगर सामने आए तो 1-2 बात और कह दूं। मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं तो कहकर बात को खत्म करूं। देखिए एक बात मुझे याद आई, जलसा में जब आप बैठे और कोई भी मुकर्रिर बयान करे तो उसे बेदार होकर के सुने। आज से कई साल पहले, तकरीबन 10-12 साल पहले मैं अनाउंसरी करता, जो काम अभी आप कर रहे हैं। आपके उड़ीसा में सबसे पहले मैं बालू बीसी में आया था और नज़ामत ही किया सबसे पहले। और उसी वक्त दिल खैराबादी साहब को मैं लेकर के आया। सबसे पहले दिल साहब बालू बीसी आए, मैं ही लेकर आया दिल साहब। तो उस वक्त एक लतीफा में सुनाया करता था, एक आदमी सो जाए तो सोए हुए को जगाना बहुत आसान है,
अरे एक आदमी मटिया दे, मटियाए हुए को जगाना बहुत मुश्किल है। मटियाना समझते हैं आप लोग? माशाल्लाह सब जग रहे हैं, कोई मटियाया नहीं, सब जगा हुआ। मैं चेहरे को देख रहा हूँ, कोई मटियाया नहीं। सोए हुए को जगाना आसान और मटियाए हुए को जगाना बहुत मुश्किल। एक सफर में 3 आदमी चल रहे थे एक साथ, उसमें एक यहूदी था, दूसरा ईसाई था और तीसरा मुसलमान। इत्तेफाक से रात का वक्त हुआ, खाना खाने के लिए बैठ गए, दस्तरखान लग गया। खाना जब निकाला गया, इत्तेफाक से खाना एक आदमी के खाने के बकद्र था। खाने वाले कितने थे? 3, और खाना कितना था? एक आदमी। अब सवाल यह है कि खाना कौन खाए? परेशान हो गए, फैसला कीजिए खाना कौन खाए? खाने वाले 3 और खाना एक आदमी के बकद्र। आपस में मशवरा हुआ, जरा नौजवान लोग इधर आ जाइए और संजीदगी। लगता है कि आप लोग भी अभी खाना नहीं खाए, तो हम भी तो नहीं खाए हैं। अभी वही खाने का फार्मूला सुना रहा हूँ, बस सुन लीजिए, फिर मुफ्ती साहब पढ़ेंगे और बस दुआ हो जाएगी। खाना एक आदमी के बकद्र और खाने वाले कितने? 3। अब कौन खाए? तो आपस में मशवरा हुआ कि कोई ना खाए, तीनों के तीनों सो जाएं। और सोने के बाद जो सबसे बेहतरीन ख्वाब देखे, जो सबसे अच्छा सपना देखे, वो सुबह उठ करके खाना खा ले। कहा ठीक है। अब यहूदी भी सो गया और ईसाई भी सो गया, और मुसलमान जो था वो सोया नहीं, वो मटिया दिया। वो सोया नहीं, क्या किया? वो मटिया दिया। यहूदी भी जब खर्राटा लेने लगा और ईसाई भी खर्राटा लेने लगा, तो मुसलमान देखा कि अब दोनों सो गए और खर्राटा ले रहे हैं, तो वो उठा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना साफ कर दिया। और खाना खाने के बाद दुआ पढ़ करके इत्मीनान से सो गया। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, दुआ पढ़कर सो गया। अब सुबह सबसे पहले यहूदी बेदार हुआ, उसने अपने बाजू में सोए हुए ईसाई को जगाया, कहा कि यार जल्दी से अपना ख्वाब बयान करो, फिर ये फैसला होगा कि किसका ख्वाब सबसे अच्छा है। चूंकि रात में ये तय हुआ था कि जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वो खाना खाएगा, तो जल्दी से उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, फिर फैसला होगा कि किसका सपना अच्छा है, किसका ख्वाब अच्छा है। वो जो है फैसले के बाद वो खाना खाए। तो ईसाई ने कहा कि इसको भी जगाओ। उसको जगाने लगे तो वो मटिया दिया। कहा कि अच्छा पहले हम ही दोनों आपस में बयान करो। तो सबसे पहले यहूदी ने अपना ख्वाब बयान किया कि सबसे अच्छा सपना हम देखें, हमसे बेहतर तो किसी का सपना हो ही नहीं सकता है। कहा क्या देखे? कहा ख्वाब में जब मैं सो गया और नींद के आगोश में मैं पहुंच गया, तो मैंने ख्वाब में अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझको लेकर कोहे तूर पर गए। सुनो, न सिर्फ ये कि मैंने पैगंबर को देखा, बल्कि उस मकाम मुकद्दस की भी जियारत की, उस मकाम मुकद्दस का भी सैर किया जहाँ अल्लाह की तजल्ली नादिल हुई। बताओ इससे अच्छा कोई ख्वाब होगा? ईसाई ने कहा अरे अल्लाह के बंदे, तुम कोहे तूर ही तक पहुंचे और समझ गए कि सबसे बढ़िया हम ही देखे हैं। अरे तुमसे अच्छा तो हम देखे। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने ख्वाब में अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, और तुम तो तुम्हारे पैगंबर तो तुमको लेकर कहाँ गए? कोहे तूर। और मेरे पैगंबर मुझको लेकर गए पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान। चौथे आसमान का मैंने सैर किया। ये बताओ तुम्हारा ख्वाब अच्छा है कि मेरा ख्वाब अच्छा है? कहा ये फैसला तो उस वक्त होगा जब इसको जगाओ, पहले इससे भी पूछो कि इसने क्या देखा। अब उसको उठाया कि उठो, अब तुम अपना ख्वाब बयान करो। ये तो मटियाए हुए दिलों का सुन रहा था। ये उठा, कहा कि बोलो तुमने क्या ख्वाब देखा? कहा दोस्त क्या बताएं, मैंने ऐसा ख्वाब देखा जो बयान करने के लायक ही नहीं। अरे बोलो तो सही,
क्या देखा, फैसला कैसे होगा कि किसका ख्वाब अच्छा है? कहा दोस्त नहीं मानोगे तो मैं सुना देता हूँ। मैंने ऐसा ख्वाब देखा जो बयान करने के लायक नहीं। जब मैं सो गया, नींद के आगोश में पहुंच गया, तो मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक सिरहाने के जानिब और एक पांव के जानिब। दोनों के हाथ में गुरुज था और दोनों की निगाहें सुर्ख थी। दोनों ने कड़कदार आवाज के साथ मुझे जगाया, कड़कदार आवाज के साथ मुझे बेदार किया और ये कहा, ऐ कमबख्त मरदूद, अल्लाह की नेमत रखी हुई है और बगैर खाए हुए सो रहे हो, जल्दी से उठो, पहले खाना खाओ। बगैर खाए हुए सो रहे हो, उठो पहले खाना खाओ। अब मरता क्यों ना करना? दोनों के हाथ में न गुरुज था, नहीं खाते तो जरबा यजरिबू का गर्दान शुरू हो जाता। मरता क्यों ना करता? उठ के हम रात ही में खाना खा ले। उसने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, जब फरिश्ते तुमको खाना खाने के लिए मजबूर कर रहे थे तो तेरे दाएं बाएं ने हम दोनों सोए हुए थे, तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं उठाया? कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मैंने तो इतनी जोर से शोर मचाया, इतनी जोर से मैंने हल्ला मचाया कि मेरे शोर की आवाज कब्रिस्तान के मुर्दों ने भी सुनी होगी, लेकिन तुम में से एक कोहे तूर पे था और दूसरा चौथे आसमान पर। तो चौथे आसमान पर पहुंच करके तकरीर सुनिएगा नहीं आएगा, जमीन पर बैठ के सुनिएगा तो समझ में आएगा। देखो दोस्तों, बहुत लंबी गुफ्तगू की जाए और उस पर अमल ना हो तो कोई फायदा नहीं है। बात मुख्तसर हो, अमल का जज्बा हो, अमल का इरादा हो। मैंने जो बातें कह दी, अगर आपने अमल का इरादा से मेरी बात सुनी, मुझसे पहले जो हजरत मौलाना का बयान हुआ, आपने अमल के इरादे से अगर सुना होगा तो मैं ये कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा कामयाब, आपकी ये मेहनत कामयाब, नौजवानों की ये मेहनत कामयाब। अगर अमल का जज्बा ना हो तो 1000 जलसा कर लीजिए, कोई कामयाबी नहीं। और अमल का जज्बा हो तो बस आपका ये जलसा कामयाब, आपका ये जज्बा कामयाब। इरादा कीजिए, हाथ उठा करके अज़्म कीजिए और हाथ उठा करके ये वादा लीजिए कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब तो दुआ होगी, लेकिन दुआ से पहले मुफ्ती साहब को सुनना चाहिए। जी, तो मैंने अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि ये कुरान के हवाले से आपने जलसा किया और एक बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान का मकाम क्या? कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे नूर का ताज सजाया जाए जी। और हाफिज कुरान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा देगा, 10 लोगों की सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश के ऊपर जन्नत के फैसले होंगे। 10 लोगों के लिए। रिवायत में तादाद और भी ज्यादा है, लेकिन जो सबसे सच्ची पक्की सनद है उसमें 10 का जिक्र है। 10 लोगों के बारे में हाफिज कुरान सिफारिश करेगा और उनके सिफारिश पर जो है वो जन्नत का फैसला होगा। ऐ मेरे दोस्तों, जब हाफिज कुरान से कहा जाएगा सिफारिश के लिए, तो हाफिज कुरान जहाँ अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेगा, अपने रिश्तेदारों के लिए सिफारिश करेगा, अपने खानदान वालों के लिए सिफारिश करेगा, अपनी औलाद के लिए सिफारिश करेगा, अपने रिश्तेदारों के लिए सिफारिश करेगा, वहीं वो हाफिज कुरान उनके लिए भी सिफारिश करेगा जो पढ़ने में उनका ताउन किया, जो पढ़ने में उनका मदद किया होगा। वो हाफिज कुरान उनके लिए सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह, पढ़ने के जमाने में इसने मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम किया था,
ए अल्लाह इसने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, ए अल्लाह इसने मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया था, ए अल्लाह इसने मेरे लिए दरसगाह का इंतजाम किया था, इसने मेरे लिए किताब का इंतजाम किया था, इसने मेरे लिए तिपाई का इंतजाम किया था। ए मौला इसने मुझ पे मोहब्बत की निगाह डाली थी। ए अल्लाह मैं मदरसे में पढ़ता था, इसने मुझे 100 रुपए पढ़ने के जमाने में दिया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो हाफिज कुरान जिसके लिए सिफारिश कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत का अल्लाह उसके लिए फैसला फरमा देगा। आप लोग चाहते हैं कि हाफिज कुरान सिफारिश कर दे? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। हाफिज कुरान की सिफारिश चाहते हैं? दुनिया से सबको जाना है और सबकी ख्वाहिश है कि जन्नत में अल्लाह पाक हम सबको दाखिल फरमाए। तो मेरे नौजवानों और मेरे आल के बुजुर्गों और मेरे आल के जिम्मेदार लोगों, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। हाफिज कुरान के लिए आपका ये मदरसा, जिस मदरसे के जिम्मेदार मुफ्ती रहबर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके ताउन से ये मदरसा चल रहा है। और सुनिए, ये मदरसा नहीं, जितने मदरसे चल रहे हैं ये सब मदरसे, इसकी निस्बत कहाँ से है? सुफ़ा से है, निस्बत वहां से है। और आज पूरी दुनिया परेशान है और खास करके हमारा ये अपना मुल्क और इसके बरसरे इख्तिदार पार्टी परेशान है कि ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, कहाँ से चलता है, कहाँ से फंड आता है। मैं कहा करता हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर ये मदरसे हम और आप चलाते तो आपको पता चलता ये मदरसे कैसे चल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाता हूँ। आपको मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ? आपको नहीं मालूम? आपने फिर बुलाया कैसे? झारखंड से। अच्छा, चाचा कह रहे हैं हमको मालूम नहीं है। कहाँ से आया? झारखंड से। झारखंड का कैपिटल शहर कौन सा? रांची। झारखंड का राजधानी कौन सा है? रांची। और आपको मालूम है कि रांची में है कांके? जी, खलारी में थे, जानते हैं चाचा। रांची में एक जगह है कांके और कांके में है पागल खाना। और वहीं पर सारे लोग, सारे पागल वहीं पहुंचते, वहीं पर इलाज होता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रांची के पागल खाने में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ मुआयने के लिए कि देखे पागल क्या कर रहा है। तो इत्तेफाक से देखा, जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक पागल जो है वो बैठा हुआ सीटी बजा रहा। क्या कर रहा? सीटी बजा रहा। तो उनसे पूछा डॉक्टर साहब ने कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि आपको नहीं मालूम है, मैं राजधानी चला रहा हूँ। मैं क्या चला रहा हूँ? राजधानी चला रहा हूँ। तो डॉक्टर आगे बढ़ गया, दूसरे पागल को देखा कि जुब्बा पहन करके और पगड़ी पहन करके और बढ़िया खुशबू लगा कर बैठा हुआ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा आपको नहीं मालूम है, मैं गुस्ल करके पगड़ी पहन करके इसलिए बैठा हूँ, अभी मेरा निकाह होने वाला, काजी साहब आने वाला। आगे बढ़ा तो देखा एक तीसरा पागल जो है हथौड़ा हाथ में लिया है और ऐसे ऐसे ठोक रहा। तो उससे पूछा अरे पागल तुम क्या कर रहे हो? कहा आपको नहीं मालूम है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, फैसला कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, फैसला कर रहा हूँ। अब वहां से जब वापस निकलने लगे तो डॉक्टर साहब ने देखा कि एक पागल है वो सुराख में कुछ देख रहा, सुराख में कुछ देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि कुछ देख रहा होगा, उसको कुछ नहीं पूछा, वापस चले गए डॉक्टर साहब। और 4 घंटे के बाद फिर डॉक्टर साहब आए तो देखा कि वो देख ही रहा, सुराख में वो पागल अभी तक देख ही रहा है। अब डॉक्टर साहब को भी ये जुस्तजू हुआ कि जरा मैं भी देखूं कि आखिर ये क्या देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उस पागल को हटाया और खुद देखने लगे। अभी 4-5 सेकंड ही देखा था कि डॉक्टर साहब उठ गए और कहा अरे बेवकूफ पागल कहेंगे, तुम क्या देख रहे हो, कुछ तो नजर नहीं आ रहा। तो पागल ने बरजस्ता कहा कि डॉक्टर साहब 4 घंटे से देख रहा हूँ, 4 घंटे से देख रहा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो आपको 4 सेकंड में खाक नजर आएगा? जब 4 घंटे से कुछ नजर नहीं आया तो 4 सेकंड में खाक नजर आएगा? अरे ये मदरसे कैसे चल रहे हैं?
1400 साल से ज्यादा इसकी मुद्दत। ये मदरसे कैसे चल रहे हैं? अगर मदरसा मुफ्ती रहबर साहब चलाते, अगर मदरसा मोहतमीम साहब चलाते, अगर मदरसा नाजिम साहब चलाते तो पता चलता कि ये मदरसे कैसे चल रहे हैं। ये मदरसा कोई मोहतमीम नहीं चलाता, ये नाजिम नहीं चलाता, ये मुफ्ती साहब नहीं चलाते, ये मौलाना नहीं चलाते। अरे ये मदरसा अल्लाह की जात चलाती है, अल्लाह मदरसा चलाता है। तुम सारी कोशिशें कर लो, तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये मदरसा अल्लाह चलाता है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी तरह ये मदरसे चलते रहेंगे। अभी 10 जांच लगा मुफ्ती तारिक साहब से पूछिए, 13,000 मदरसों के खिलाफ नोटिस लगा दिया गुज़िश्ता साल। जी ये मदरसे चलाने वाले अल्लाह हैं, और ये मदरसा कोई सरकारी फंड से नहीं चलता। ये हमारे नौजवानों और हमारे बुजुर्गों के सिक्के 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए की मदद से, ये गाड़ी कमाई के पैसों से ये मदरसा चलता है। और जब तक के आपका ये जज्बा बाकी रहेगा, ये मदरसे चलते रहेंगे। और जब तक के ये मदरसे चलेंगे, आपके सरों पर टोपियां रहेंगी, आपकी पेशानी पे सजदे का निशान रहेगा, आपके चेहरों पे दाढ़ियां रहेंगी, आपकी मस्जिद के गुंबदों मीनार रहेंगे, ये मदरसे रहेंगे, आपका वजूद बाकी रहेगा। ये मदरसे जब तक रहेंगे, मैं गुजारिश करता हूँ आप सब जो है अपनी जगह पर बैठे रहें, खड़े होकर भी ऐलान कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मौका है। अब मुफ्ती साहब नात पढ़ेंगे, उससे पहले जो इस इदारे के लिए चाहते हैं आप ताउन कर दें। कोई लिखवाना चाहते हैं, खड़े होकर के 5 मिनट में लिखवा दें, उसके बाद रुमाल घुमा देंगे। कोई आदमी ऐसा ना हो जो कुछ ना कुछ रुमाल में डाले। 1000 लिख लीजिए, जल्दी जल्दी मुफ्ती साहब, सिर्फ 5 मिनट में लिखवा दीजिए। मुफ्ती साहब ने हमसे कहा कि लिखवा दें 5 मिनट के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? शेख नूरुल। अल्लाह बरकत दे, उम्र में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। शेख नूरुल साहब 1000। जी जल्दी जल्दी कीजिए, 1-1 1000, 2-2 हजार, खड़े हो जाए, लिखवा दीजिए। ये देखिए पीछे से आ रहे हैं, रुमाल लेकर घूम भी जाइए, मदरसे के बच्चे घूम जाए। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, रुमाल घूमे, कोई आदमी ऐसा ना हो कुछ ना कुछ डाल दी। हाथ जेब में डाल कर रखिए, जो है जेब में वो डाल दीजिए, जो है जेब में डाल दीजिए। अरे भाई इतनी स्पीड से चले गए, ये तो सब बाकी रह गए। आप लोग के जेब में कुछ नहीं, डालिए सब डालिए। आज तो बच्चों के जेब में भी है, अगर नहीं है जेब में तो ऑनलाइन दे दीजिए, जल्दी जल्दी। जाकिर भाई 500, जितने नौजवान कमेटी के नौजवान है सब 1-1 1000, 500 लिखवा दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, लिखवा